आधी आबादी की शक्ति पर कैसे राजनीतिक दल महिला वोटर्स को साधने के लिए नई नई योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। ऐसे में यूपी में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए जांचे परखे फॉर्मूले की तरफ बढ़ रही है। जेनजी के साथ साथ महिला वोटर्स को लुभाने के लिए भी योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन से ठीक पहले लोक माता मां अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश में अब 60 वर्ष और उससे ऊपर की महिलाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यानी कि फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। तो ग्रेजुएशन की 50,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के जवाब में अखिलेश यादव ने भी स्त्री सम्मान योजना का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो अखिलेश यादव ने महिलाओं को 40 हजार रुपए देने का वादा किया है। तो आइए हम आपको दिखाएं स्त्री 27। धन्यवाद। यूपी की चुनावी लड़ाई आधी आबादी पर गरमाई। जेनजी के बाद अब महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान। तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है। योगी कराएंगे मुफ्त में सफर, अखिलेश का 40,000 वाला वादा। महिला वोटरों का गणित, यूपी में शुरू हुई सियासी भिड़ंत। हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सह यात्री के साथ। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की जंग स्त्री 27। यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्त्री 27 की ये पिक्चर सियासत में किसके लिए सुपरहिट साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये दो तस्वीरें बता रही हैं कैसे यूपी में महिला वोटरों का गणित बड़ी सियासी भिड़ंत बन गया है। जब सीएम योगी महिलाओं के लिए अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना लॉन्च करते हैं तो यूपी रोडवेज बस के अंदर मुफ्त सफर के लिए बैठी महिलाओं के साथ सेल्फी लेते हैं। उधर जब अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान करते हैं तो उनके साथ पार्टी की महिला सांसद, महिला नेता और महिला कार्यकर्ता मौजूद रहती हैं। गांव से शहर तक, मायके से बेटी के घर तक। स्त्री 27 साफ है। यूपी चुनाव की लड़ाई अब आधी आबादी पर गरमाई है। आधी आबादी को पूरा हक देने के दावे के साथ चुनावी होड़ ऐसी मची है कि सीएम योगी महिलाओं के लिए योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं तो अखिलेश यादव भी स्त्री शक्ति के साथ चुनावी रण में उतरे हैं। योगी सरकार ने रक्षाबंधन से ठीक पहले यूपी में महिलाओं के लिए नए तोहफे की सौगात दी है और इसको नाम दिया गया है लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना। अब यूपी में 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, जिसमें रोडवेज की बसों में आधार या वोटर आईडी दिखाकर मुफ्त यात्रा की जा सकेगी। इस योजना से उत्तर प्रदेश की करीब 1 करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस योजना में रोजाना औसतन 88,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी, जिसमें हर महीने करीब 22.5 करोड़ और सालाना करीब 270 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर सभी उम्र की महिलाओं के लिए भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा रहेगी। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी और उनके साथ एक सहयोगी को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये 2 प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही हैं। इसके अलावा सीएम योगी ने ग्रेजुएशन की छात्राओं के लिए
स्कूटी योजना का भी ऐलान किया है। जी हां, 50,000 बेटियों को अक्टूबर-नवंबर में स्कूटी दी जाएंगी। यानी अभी तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है। हमने एक और व्यवस्था की है, हमारे लिए बड़ा था पहले ये काम कि रक्षाबंधन पे इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हम अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। योगी सरकार ने महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान किया तो जवाब में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने ताबड़तोड़ 16 योजनाओं के वादों की झड़ी लगा दी। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। आंगनबाड़ी बंद हो रहे केंद्र फिर खुलेंगे, गर्म पोषाहार, साफ पानी और स्वच्छ शौचालय के साथ पूरा ढांचा, हर जिले मुख्यालय पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे हम। 24 घंटे महिलाओं और बच्चियों के लिए एक अलग एम्बुलेंस सेवा, उसकी समय सीमा तय रहेगी और प्रशिक्षित महिला स्टाफ के साथ गर्भवती माताओं को प्राथमिकता मिलेगी। 102 और 108 एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू किया गया था और उसे वापस से लेकर के आएंगे, ये दृढ़ संकल्प है हमारा। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली हर छात्रा को लैपटॉप, लिए हर तहसील में पीजी कॉलेज, हर जिले में विश्वविद्यालय और सुरक्षित छात्रावास की सुविधा भी दी जाएगी। कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान, प्रति माह 2 दिन आकस्मिक अवकाश बिना किसी सवाल की। अब एक तरफ तो अखिलेश यादव योगी सरकार की महिलाओं की योजना के जवाब में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करते हैं, दूसरी तरफ योगी सरकार की योजनाओं में खोट भी निकालते हैं, साथ ही महिला आरक्षण को लेकर प्रहार भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहाँ जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं, वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है, उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए। मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली याद आती है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई, कि पूरी तैयारी के साथ कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। कम से कम उस महिला के साथ या वृद्ध महिला के साथ अगर कोई जा रहा है, तो अगर बच्चा है तो फ्री होना चाहिए, और परिवार का कोई वृद्ध है और जो उसके सहायता और सहयोग के साथ जा रहा है, सहयोग के लिए जा रहा है, उसकी आधी होनी चाहिए, आधी टिकट लगनी चाहिए।